हेलो गाइस। बेटा कैसे हैं आप सब लोग? होप ये बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो क्लास में बेटा जी हम रिटायरमेंट का 2016 बोर्ड एग्जाम का सॉल्यूशन करने वाले हैं। 2016 में जो रिटायरमेंट का सवाल पूछा गया था एग्जाम में 8 मार्क्स का, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं बेटा जी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके लिए क्वेश्चन है और राइट हैंड साइड पे मैं उसका सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ABC पार्टनर है, 5:3 का रेशियो है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस है। इधर की तरफ एसेट्स में लैंड बिल्डिंग है, मोटर वैन है, इन्वेस्टमेंट है, मशीन है, स्टॉक है, डेटर है, प्रोविजन है और कैश है बेटा जी। अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो बेटा जी नीचे लिखा है कि बी रिटायर हो गया है, AC है, 1,53,000 गुडविल है। जो प्रोविजन है बेटा जी वो 3,000 रुपये से रिड्यूस करना है। इसके अलावा वर्कर का जो क्लेम है बेटा जी वो 12,000 रुपये का आया है। इसके अलावा 24,600 तो रिटायरिंग पार्टनर को कैश में देंगे। बाकी का बैलेंस उसके लोन में डालेंगे और लोन का पैसा फ्यूचर में हम 4 इंस्टॉलमेंट पे 10% इंटरेस्ट के साथ देंगे। जिसके बारे में नीचे हमें लोन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला एग्जाम में, तो हम इस पॉइंट का कुछ नहीं करेंगे। सिंपली 24,600 उसे कैश में देंगे, बाकी का बैलेंस उसका लोन में डाल देंगे। नीचे बेटा जी A और C का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। क्वेश्चन में बोला है जो उनकी कैपिटल है बेटा जी वो उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, और जो डिफरेंस बचेगा बेटा जी वो करंट अकाउंट में डालना है। ध्यान से करंट अकाउंट में डालना है। चलिए करेंगे बेटा जी। हमारा बी पार्टनर रिटायर हुआ बेटा जी, क्रेडिटर 63,000 के। क्रेडिटर के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने लाइबिलिटी में लिख दिया बेटा जी। क्रेडिटर 63,000। उसके नीचे बेटा जी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। बेटा जी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की एडजस्टमेंट ना हो तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिख दिया बेटा जी। 30,000 है, 5:3 के रेशियो में बांटूंगा तो बेटा जी 15,000 आ जाएगा। इसके हिस्से में बांटेंगे तो बेटा जी 9,000 रुपये आ जाएगा। इसके हिस्से में बांटेंगे तो बेटा जी 6,000 आ जाएगा। 5:3 के रेशियो में बांट दिया। प्रॉफिट एंड लॉस दिया बेटा जी, प्रॉफिट एंड लॉस को बांट देते हैं। अगर लाइबिलिटी साइड में दिया होता है तो आप जानते हैं बेटा जी प्रॉफिट होता है, बांटूंगा तो बेटा जी इसके हिस्से में 60,000 रुपये आने वाले हैं। इसके हिस्से में बांटेंगे बेटा जी तो 36,000 आएंगे। इसके हिस्से में बांटेंगे तो बेटा जी 24,000 आएंगे। बांट दिया मैंने। क्वेश्चन में कैपिटल के बैलेंस दिए हुए बेटा जी 1,50,000 रुपये का बैलेंस है। उसके नेक्स्ट बेटा जी 1,20,000 का बैलेंस है। उसके नेक्स्ट बेटा जी 60,000 रुपये का बैलेंस है। ये मैंने बैलेंस लिख दिया उनके तीनों के अकाउंट में क्रॉस साइड। बिल्डिंग दिया है बेटा जी 1,86,000 का। बिल्डिंग की कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा जी, मैं एसेट साइड में लिखने वाला हूँ। बिल्डिंग 1,86,000 रुपीज का है बेटा जी, लिख दिया। उसके नीचे अगर हम बात करें तो बेटा जी मोटर वैन दिया हुआ है हमको। मोटर वैन्स मैंने लिख दिया बेटा जी, कितने रुपए का दिया हुआ है? 60,000 का। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझको दिया है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दिए हैं बेटा जी, उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फिलहाल 57,000 है, मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी मशीन दी हुई है मेरे को 36,000 की। उसके बारे में एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने लाइबिलिटी कॉलम में एज इट इज लिख दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी स्टॉक दिया हुआ है मुझको। स्टॉक दिया हुआ है बेटा जी 45,000 का, उसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है बेटा जी। क्वेश्चन में बेटा जी मुझको डेटर दिए हुए 1,20,000 के। 1,20,000 रुपए के डेटर हैं बेटा जी। और जो प्रोविजन मुझे दिया हुआ है बेटा जी, जो मुझको प्रोविजन दिया हुआ है बेटा जी वो कितना दिया हुआ है? 9,000 का। नीचे एडजस्टमेंट में बोला है प्रोविजन को आप 3,000 रुपये से रिड्यूस कर दीजिए। तो यानी 9,000 से अगर प्रोविजन 3,000 रिड्यूस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा जी? 6,000। मेन कॉलम में 1,14,000 रुपये शो कर देंगे बेटा जी। और जो 6,000 रुपये से प्रोविजन कम हुआ है बेटा जी वो यहाँ शो कर देंगे। प्रोविजन फायदा हो रहा है बेटा जी। प्रोविजन कम होना फायदा होता है तो मैं इसे बाई साइड में लिखूंगा। प्रोविजन डाउटफुल डेट्स के नाम से लिख देता हूँ बेटा जी। 3,000 रुपये से प्रोविजन कम हो गया, फायदा हो गया। कैश दिया हुआ है बेटा जी, कैश अकाउंट बना लेता हूं मैं। यहाँ पे मैंने कैश अकाउंट का बैलेंस शो कर दिया बेटा जी, बैलेंस BD के नाम से। और वो बैलेंस BD दिया बेटा जी 48,000 का। अब बेटा जी धीरे धीरे मेरी लाइबिलिटी भी सारी कंप्लीट हो गई, एसेट्स भी कंप्लीट हो गई। अब ध्यान से देखेंगे बेटा जी।
बी पार्टनर रिटायर हुआ है, एसी है, उनका न्यू रेशियो बेटा जी 3:2 दिया है और गुडविल दिया है 1,53,000 की। चलिए बेटा जी देखिएगा, बी बंदा रिटायर हो गया है, ये जो बी पार्टनर है ये रिटायर हुआ है, एसी का न्यू रेशियो बेटा जी 3:2 हो गया। ओल्ड रेशियो था 5:3:2। बेटा जी डिनोमिनेशन बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 बेटा जी 6, 2 × 2 बेटा जी 4, और यहाँ पर बेटा जी 6 में से 5 गए तो 1/10 पार्ट का गेन कर रहा है। ये बेटा जी बी पहले हिस्से में आता था 3, अब आता है 0, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और इसके हिस्से में पहले 2 आता था, 4 आता है बेटा जी, तो ये 2 पार्ट का गेन कर रहा है। 1,53,000 में ए कितना पैसा देगा 1/10, सी कितना पैसा देगा बेटा 2/10, तो ए पैसे देगा बेटा जी 15,300, और बेटा जी सी पैसे देगा 30,600। ये पैसे किसको मिलेंगे, बी को, तो बेटा जी बी के क्रेडिट में लिख देते हैं यहाँ पर 15,300 रुपये तो उसको मिल गए, और यहाँ पे मिल गए उसको 30,600 रुपये। बेटा जी उसको पैसे किसने दिए, ए ने, तो मैंने यहाँ लिख दिया एज कैपिटल बेटा जी। नीचे दिए बेटा जी सी ने, तो लिख दिया सीज कैपिटल। और बेटा जी जिन लोगों ने दिया है उनको लॉस हो रहा है, तो 15,300 रुपये बेटा जी यहाँ पे लॉस में लिख देता हूँ। और इधर चलते हैं तो बेटा जी 30,600 का लॉस हुआ है, तो यहाँ पे 30,600 लिख देता हूँ। और ये लॉस फाइनली बेटा जी किसको हुआ है, बी की वजह से हुआ है, तो लिख देता हूँ बीस कैपिटल। ये बेटा जी हम लोगों ने गुडविल ट्रीटमेंट कर लिया। जी बेटा, अब अगर हम नीचे चलते हैं तो हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 2 कर लिया है। 3 में लिखा है 12,000 रुपये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया। तो बेटा जी जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, वर्कमैन कंपनसेशन में शॉर्ट फॉर्म ले लेता हूँ क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम आया है बेटा जी वो कितने रुपए का है, सर वो 12,000 का है। बेटा जी लाइबिलिटी बढ़ गई इसलिए मैं एक बार लाइबिलिटी में लिख रहा हूँ, और मेरा लॉस हो रहा है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ WC क्लेम। इतने पैसे मुझे क्लेम के देने हैं बेटा जी 12,000 रुपये। ये डन हो गया। अब एडजस्टमेंट बेटा जी डन हो गई है हमारे पास, 1 डन हो गया, 2 डन हो गया, 3 डन हो गया। फोर्थ एडजस्टमेंट लिखा है कि जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको 24,600 रुपये कैश में दे दो। 24,600 रुपये तो बेटा मैं इसको दे दूंगा, और वर्ड लिख दूंगा बेटा जी कैश। और जितने पैसे मैंने रिटायरिंग पार्टनर को बेटा जी दिए हैं, पैसा जा रहा है इसलिए मैं उसे कैश अकाउंट में क्रॉस साइड शो कर दूंगा यहाँ पर बेटा जी, कि हमने बी पार्टनर को पेमेंट किया बेटा जी। तो बी पार्टनर को कितना पेमेंट किया बेटा जी वो देख लेते हैं। जी बेटा जी, तो लिख देता हूं मैं बाई साइड में 20 कैपिटल। कितना पेमेंट किया है बेटा जी, सर 24,600 का पेमेंट किया है। 24,600 का पेमेंट कर दिया बेटा जी। जी बेटा पेमेंट हो गया। अब जो भी बैलेंस बचेगा वो उसके लोन में डालना है, जो फ्यूचर में हम इंस्टॉलमेंट में देंगे, खैर उससे कोई लेना देना नहीं है। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है एसी का न्यू रेशियो 3:2 है और उनकी कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटना है। चलिए सबसे पहले तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को फाइनल कर देते हैं बेटा जी। रिवैल्यूएशन का लॉस निकाल लेते हैं। 9,000 रुपए का बेटा जी लॉस आ रहा है। मैं नीचे जाऊंगा बेटा जी, यहाँ टोटल बराबर कर दूंगा 12,000 रुपए। ये वाला टोटल यहाँ पे बराबर कर दिया बेटा जी 12,000 रुपए। जो रिवैल्यूएशन लॉस आया बेटा जी मैंने यहाँ पे लिख दिया RVL लॉस। बेटा जी इसको बांट देंगे तो 4,500 रुपए का लॉस इसके हिस्से में आएगा। इसके हिस्से में आएगा बेटा जी 2,700 का लॉस, और इसके हिस्से में आएगा बेटा जी 1,800 का लॉस। ये मैंने लॉस बांट दिया क्रॉस साइड बेटा। अब बेटा जी इसमें क्या बोला है कि ए और सी की कैपिटल को न्यू रेशियो में करना है। चलो पहले उससे पहले हम बी का लोन निकाल लेते हैं। बेटा जी मैं बी का इस साइड का सम करूंगा, और टोटल में से इधर की वैल्यू घटाऊंगा। जो भी बी का डिफरेंस बचेगा बेटा जी वो मैं 20 लोन में डालूंगा, जो हम फ्यूचर में पे करने वाले हैं। चलो पहले मैं टोटल कर लेता हूँ बेटा जी। 1,20,000, 1,29,000, 1,45,000, 1,29,000, 1,29,000 में 6 जोड़ेंगे 1,35,000, 1,65,000, 1,65,000 में 15 जोड़ेंगे 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000 नहीं नहीं 1,29,000, 1,35,000, 1,65,000, 1,80,000, 1,80,000 में 30 जोड़ेंगे 2,10,000, 2,10,900 आ रहा है। 2,10,900 भैया। 2,10,900 में से बेटा जी मुझे माइनस करने हैं 24,700। बेटा जी अब तो कैलकुलेशन मुझे करके देखनी पड़ेगी।
तो मैं कहाँ करके देखूं बेटा जी, यहाँ पे है जगह, चलो यहाँ पे कर लेता हूँ। 2,10,900 में से बेटा जी मुझको माइनस करने हैं कितने, 24 और 2 26, 27,300। 27,300 इसमें से घटा देता हूँ, तो मेरे पास बचेगा बेटा जी कितना, मेरे पास बचेगा, पहले तो लिख लेता हूँ 300, 300 तो कंफर्म बचेगा। और फिर उसके बाद 10 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 3, तो यहाँ पे 3 लिख लिया। यहाँ पे बचेगा हमारे पास, 10 में 7 गए 3, तो बचेगा 20, 20 में से 2 गए तो बेटा 18। तो ये बैलेंस बचा। अब जो बैलेंस बचा है बेटा जी 20 लोन, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 लोन के नाम से। जी बेटा जी 20 लोन लिख दिया हमने। कितना लॉस आ रहा है बेटा जी, बी का लोन आ रहा है 1,83,300। डन बेटा जी। चलो भैया जी हमने ये भी कर लिया। अब आगे चलेंगे बेटा जी। अब कह रहा है कि जो बाकी के बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को नए रेशियो में एडजस्ट करो। चलो बेटा जी करके दिखाता हूँ। जी बेटा जी, अब सबसे पहले क्या कर लें हम लोग, बैलेंस निकालते हैं। चलो बेटा जी, मैंने इस साइड का सम किया 1,50,000, 1,65,000, 1,65 में 60 जोड़ेंगे 2,25,000। यहाँ पे मैंने लिख लिया 2,25,000। इधर का सम किया बेटा जी 60, 84 में 6 जोड़े 90, इधर का टोटल हो गया 90,000। अब बेटा जी मैं इसमें से इधर की चीजें घटाऊंगा। बेटा जी 90 में से 30 घटाऊंगा, 90 में से 30 घटाएंगे सर 60 बचेंगे, बिल्कुल। 60 में से 2,400 घटाएंगे, 60 में से 2 घटाएंगे 58,000 बचेगा, 400 घटाएंगे 57,600 बचेगा। सी का बैलेंस बच रहा है बेटा जी 57,600। मैंने सी का बैलेंस यहाँ लिख दिया 57,600, यानी आखिरी में सी का बैलेंस कितना बच रहा है बेटा जी 57,600। ये मैंने यहाँ लिख लिया। चलो बेटा जी अब ए का बैलेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2,25,000 है, 2,25,000 में से बेटा जी क्या करें सर, 2,25,000 में से 15 घटाएंगे 2,10,000 बचेगा। 2,10,000 में से बेटा जी 4 घटाएंगे सर, 2,10,000 में से 4 घटाएंगे 2,06,000 बचेगा। 2,06,000 में से बेटा जी 800 घटाएंगे सर, 2,05,200 बचेगा। जी बेटा 2,05,200। जी बेटा जी, मैंने दोनों पार्टनर्स के बैलेंस निकाल लिए। अब जो दोनों बैलेंस का टोटल आएगा बेटा जी, दोनों पार्टनर का जो बैलेंस आ रहा है उसका टोटल करूंगा। टोटल करूंगा तो बेटा जी टोटल आएगा 2,62,800। सर आप क्या कर रहे हो, एक बार समझा दो। जी बेटा समझ लो, टीचर ने बोला है बेटा जी जो कैपिटल है वो ए और सी की जो भी कैपिटल लास्ट में होगी वो उनके न्यू रेशियो में होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब भी एडजस्टमेंट आती है तो मैंने ए का इधर का टोटल किया और इधर वाली आइटम्स को माइनस करके उसका बैलेंस देख लिया कितना आया। ऐसे बी का इधर वाला जो टोटल था उसमें से बेटा जी ये वाली आइटम घटा दी और देखा कि कितना बैलेंस बचा। जो भी उनका ईयर एंडिंग बैलेंस होगा बेटा जी वो उनके किस रेशियो में होना चाहिए, टीचर कह रहा है वो उनके नए रेशियो में होना चाहिए। तो मैंने इसका टोटल कर लिया यहाँ पे बेटा जी, ए की कैपिटल इतनी थी, सी की कैपिटल इतनी थी, दोनों की कैपिटल लिख ली बेटा जी मैंने क्लोजिंग वाली। अब मैंने उसका टोटल किया तो बेटा जी टोटल कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। अब इस टोटल को मैं ए और सी में उनके नए रेशियो में बांट देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि उनकी कैपिटल जो है उनके नए रेशियो के हिसाब से दोनों की कितनी कितनी होनी चाहिए। तो बेटा जी अब मैं इसको डिवाइड करके 3 और 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर मैं निकालता हूँ बेटा जी बी का शेयर तो कितना आएगा, बी का शेयर आएगा बेटा जी 2/5 करेंगे तो 1,05,120 बेटा जी। इसके अलावा अगर मैं इसका 3/5 करता हूँ तो बेटा जी इसके हिस्से में कितना आएगा, इसके हिस्से में आएगा बेटा जी 1,57,680। ये बेटा जी मैंने नए बैलेंस निकाल लिए। तो बैलेंस बचेगा बेटा जी 1,57,680 और 1,05,120, यानी ए और सी की जो कैपिटल है बेटा जी वो लास्ट में इस रेशियो में होनी चाहिए। ओके डन। चलिए बेटा जी ये जो क्लोजिंग बैलेंस है बेटा जी ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। किस नाम से लिखूंगा, बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से, बैलेंस कैरिड डाउन। तो फाइनली इसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,57,680 और जो इसकी कैपिटल है बेटा जी वो फाइनली होनी चाहिए 1,05,120। जी बेटा ये भी लिख दिया हमने। तो फाइनली हमने कैपिटल लिख ली बेटा जी। अब क्या करेंगे बेटा जी, अब हम लोग निकालने वाले हैं बेटा जी बैलेंस कैरिड डाउन। तो फाइनली बेटा जी बैलेंस कैरिड डाउन लिख दिया। चलो अब ये तो हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाल ली। अब मैं दोनों साइड का बेटा जी टोटल कंपेयर करूंगा।
जनरली ज्यादातर जो डिफरेंसेस होते हैं वो कैश में डालने के लिए कहे जाते हैं, लेकिन इसने डिफरेंसेस को करंट अकाउंट डालने के लिए कहा। मैं इस साइड का सम करूंगा बेटा जी। 1,57,000, 1,61,000, 1,61, 1,66, 1,66 में 10 जोड़ेंगे 1,76, 1,76 में इसको जोड़ेंगे तो बेटा जी कितना आएगा? 1,76, 1,79,480। जी बेटा, ऐसे इसका सम करेंगे 1,05,000 रुपये, 1,06,000 रुपये, 1,36,000 रुपये, 1,37,400, 1,37,520, 137,520 बेटा जी, ये लिख दिया मैंने। तो मैंने दोनों साइड का टोटल कर लिया है। अब देखूंगा बेटा जी किस साइड का टोटल बड़ा है। अगर मैं सी की बात करूं तो बेटा जी सी का इस साइड का टोटल बड़ा आ रहा है। देखो आप, जो सी का ये वाला टोटल है बेटा जी वो बड़ा है, और ये वाला टोटल बेटा जी छोटा है। तो मैं सी के टोटल को कंपेयर कर रहा हूँ। जो सी का डिफरेंस बचेगा बेटा जी वो मैं सीज करंट अकाउंट में डाल दूंगा। टीचर ने कहा है जो भी डिफरेंस बचेगा वो सीज करंट अकाउंट में डालना है बेटा जी। तो मैं जो डिफरेंस बचेगा बेटा जी 40, 13 में से हो जाएंगे 47,520, 47,520। अब बेटा जी अगर मैं बात करूं किसकी, बात करता हूं मैं अगर ए की, तो ए का बेटा जी इधर का टोटल तो आ रहा है 2,25,000, और इधर का टोटल अगर मैं करूं तो बेटा जी इधर का टोटल आ रहा है छोटा 1,79,000। तो यहां पर लिखूंगा बेटा जी एस करंट अकाउंट, एस करंट। अब बेटा जी डिफरेंस निकालेंगे तो कितना बचेगा? लास्ट में 520 तो कंफर्म है बचेगा। अब बेटा जी इसमें से ऐसे घटा देते हैं अगर हम लोग, तो 14 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 5, चलो जी ये भी ठीक है। और उसके बाद बेटा जी 14 में से 9 गए 5, 11, 11 में से 17 जाएंगे तो बेटा बचेंगे 4। तो डिफरेंस बचेगा 40,520। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बेटा जी। जी बेटा यहाँ पर 47,520 बचेगा। तो अब बेटा जी फाइनली दोनों साइड का डिफरेंस मैंने निकाल लिया है। ए का करंट अकाउंट का डिफरेंस इधर आ रहा है, और सी का जो करंट अकाउंट का डिफरेंस है बेटा जी वो इधर आ रहा है। तो मैंने दोनों साइड का करंट अकाउंट का डिफरेंस निकाल दिया। या तो डिफरेंस बेटा टीचर बोलेगा कैश में डालने के लिए, अगर कैश बोलेगा तो कैश अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग करते हैं जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज में की है। और अगर बेटा जी यहाँ पर बोलेगा कि डिफरेंस को करंट अकाउंट में डालो तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट के नाम से लिखेंगे। अब फिलहाल देखते हैं बेटा जी हो क्या रहा है हमारे पास। यहाँ पर सबसे पहले तो ए और सी का जो क्लोजिंग बैलेंस है बेटा जी वो बैलेंस शीट में लिख देता हूँ। यहाँ पर कैपिटल ए की, और बेटा जी किसकी? सी की, सी की लिख देता हूँ। तो बेटा जी ए और सी की कैपिटल लिख लेते हैं। ए की कैपिटल तो लास्ट में बचेगी 1,57,680 बेटा जी। इसके अलावा इसकी कैपिटल आएगी 1,05,120 रुपए बेटा जी। अब बेटा जी करंट अकाउंट लिखूंगा, जो करंट अकाउंट बचे थे। करंट अकाउंट कैसे लिखेंगे बेटा जी? करंट अकाउंट बेटा जी ए का दिया हुआ है इधर, तो बेटा जी याद रखिएगा करंट अकाउंट की जो पोस्टिंग होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है बैलेंस शीट में, इसमें गलती नहीं करिएगा। तो 47,520 यहाँ पर आ गया बेटा जी, 47,520 यहाँ पर आ गया। इसके अलावा बेटा जी जो इसका करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है बेटा जी, उसको बेटा जी मैं एसेट्स में शो करूंगा इधर की साइड, यहाँ पे। तो ये करंट अकाउंट का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। करंट किसका डिफरेंस है बेटा जी? ये सी का। कितना बच रहा है? 47,520। जी बेटा जी आ गया भैया जी। और कुछ बेटा जी नहीं है। फिलहाल बेटा जी कैश का आंसर निकालेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, बैलेंस कैरी डाउन लिख लेंगे बेटा जी। इसमें से इसे घटाएंगे तो बेटा बचेगा 23,400। और ये वाला कैश का बैलेंस बेटा जी यहाँ पे लिख देंगे, कैश का बैलेंस 23,400। पता कैसे चलेगा बेटा जी आंसर सही है गलत है? टोटल बराबर आना चाहिए बेटा जी। जी बेटा मैंने क्या है दोनों साइड का सम किया, और जब दोनों साइड का सम किया बेटा जी एसेट्स का भी टोटल किया और लायबिलिटी का भी टोटल किया, तो दोनों साइड का टोटल बेटा जी मैच कर रहा है, और टोटल मैच कर रहा है बेटा जी 5,68,620 से बेटा जी। इधर का सम इतना आ रहा है और इधर का भी सम इतना आ रहा है बेटा जी, 5,68,000 बेटा जी 620, ये आ गया। दोनों साइड का सम आया बेटा जी। जब मैंने टोटलिंग करके देखी तो वहां पर एक जगह पे बेटा बैलेंसिंग में गलती थी,
यहाँ पर हम लोगों ने बेटा जी जो बी का बैलेंस है वो 183 300 लिखा हुआ था, वो 183 300 की बजाय 183 600 था। तो जिसको मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया बेटा जी, हमने बैलेंस निकाला था 183 300 जो कि 183 600 था। तो बेटा जी ये था फाइनली हमारा क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने रिटायरमेंट का कैपिटल अकाउंट किया है और जिसमें डिफरेंस को करंट अकाउंट में डाला। तो ये रिटायरमेंट का एक सबसे तगड़ा क्वेश्चन था जिसमें हमें कैपिटल एडजस्टमेंट के डिफरेंस को करंट अकाउंट के थ्रू डालना था बेटा जी। डन। चलिए बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और एडवांस क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो बेटा इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।